नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने आया हूं। इस समय CUET के थ्रू BHU में UG एडमिशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। बहुत सारे बच्चों ने UG में सब्सिडरी सब्जेक्ट अलॉटमेंट को लेकर के परेशान है और बहुत सारे सवाल पूछे यानी जानना चाहा है कि सब्सिडरी सब्जेक्ट अलॉटमेंट कब से होगा और इसकी प्रक्रिया क्या होगी। मैं आज इसी मुद्दे पर विस्तार से आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं इस मुद्दे पर आपसे बात करूं इससे पहले अब तक यानी 2024-25 से पहले UG एडमिशन में इस मुद्दे को लेकर के कैसे प्रोसेस किया जाता है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं या निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं कि इससे पहले यानी 2023-24 तक UG में अलग अलग कोर्सेज में जो एडमिशन होता था वह आपको ऑनर्स वाइज सब्जेक्ट अलॉट किया जाता था। खास तौर से अगर मैं NTA जब से आया और जब से ऑनलाइन आपका एडमिशन प्रक्रिया UG में शुरू हुआ तब से अगर मैं बात करूं, हालांकि इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें वैसे ही या समान रूप से होती रही हैं, लेकिन कुछ निश्चित रूप से परिवर्तन हुए जिस पर मुझे आपको याद दिलाना है या जिसको निश्चित रूप से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि UG के सभी अलग अलग कोर्सेज में BHU के तरफ से ऑनर्स सब्जेक्ट के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाता था। इसके साथ ही साथ सब्सिडरी के रूप में 2 सब्जेक्ट आपको आपके इंडेक्स और प्रेफरेंसेस के आधार पर पहले भी दिया जाता था और आज भी यानी 2024-25 में भी ये प्रक्रिया लागू है। और ऑनर्स सब्जेक्ट का निर्धारण भी पहले की तरह आज भी यानी 2024-25 में भी लागू है। इसी हिसाब से आपको दिया जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हालांकि जो लैंग्वेज की बात अगर हम करें तो लैंग्वेज में पहले हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू किसी में से इन सारे लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेना पड़ता था जो कॉलेज के लेवल पर डिसाइड किया जाता था। और अगर आपका एडमिशन BA सोशल साइंस में हुआ है तो सोशल साइंस में एंसिलरी के रूप में भी आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था जो आपका ऑनर्स और सब्सिडरी के अलावा बचता है। ठीक है, जबकि BA आर्ट्स में जो बच्चे एडमिशन लेते थे वो लैंग्वेज के अलावा एंसिलरी के जगह पर सॉफ्ट स्किल पढ़ते थे। और जो UG का जो कोर्स ड्यूरेशन था 2023-24 तक वो 3 साल का था। ये तमाम बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अभी पहली बार UG में एडमिशन लेने वाले हैं या अभी आपका एडमिशन हुआ है, तो निश्चित रूप से ये सामान्य जानकारी जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। लेकिन अब से यानी 2024-25 से इन नियमों में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। और बदलाव में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे पहले ऑनर्स सब्जेक्ट आपके इंडेक्स और प्रेफरेंसेस के आधार पर दिया जाता था, खास तौर से मैं ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस जब से आया कोविड के दौरान तब से अगर मैं बात करूं तो वो सेम चीज़ें अभी भी 24-25 में लागू हैं। यानी आपको आपके इंडेक्स और प्रेफरेंसेस के आधार पर ही ऑनर्स सब्जेक्ट दिया जाएगा और सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में भी आपको 2 सब्जेक्ट आपके इंडेक्स और प्रेफरेंसेस के आधार पर दिया जाएगा। यहाँ तक कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब 2024-25 से कुछ परिवर्तन लैंग्वेज के आधार पर किया गया है, एंसिलरी के आधार पर किया गया है और एंसिलरी में या BA आर्ट्स में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो सॉफ्ट स्किल के आधार पर किया गया है। यानी अब आपको लैंग्वेज और एंसिलरी सब्जेक्ट लेने की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव दिखेगा।
यानी अब आपको एंसिलरी के जगह कुछ एक्टिविटीज़ होगा, जो बीएचयू के तरफ से एक्टिविटीज़ की लिस्ट जारी की जाएगी, उनमें से कोई एक एक्टिविटीज़ आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, यानी उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको उसमें से चुनना पड़ेगा। और रह गई बात कोर्स ड्यूरेशन की, तो अब आपका यूजी का कोर्स 3 साल की जगह 4 साल का होगा। हालांकि इस 4 साल में भी 2 अलग अलग क्राइटेरिया बनाई गई है, जिसके आधार पर आप उसको पूरा करेंगे या उसी के आधार पर अपना आप यूजी का कोर्स कंप्लीट करेंगे। फिलहाल मेरा उद्देश्य इन तमाम तरह की चीज़ों को विस्तार से बताना नहीं है। मैं आज की वीडियो में विस्तार से आपको सब्सिडरी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, यानी सब्सिडरी सब्जेक्ट अलॉटमेंट कब से होगा और इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर विशेष रूप से मुझे आज बात करना है। मैं पुनः एक बार दोहरा दूं, आपको याद दिला दूं कि यूजी का 4th राउंड रेगुलर राउंड बीत चुका है। मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन 9 सितंबर 2024 से शुरू होगा और 11 सितंबर 2024 तक चलेगा, जबकि अपग्रेडेशन का अंतिम लाभ आपको 5 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में मिलेगा। यानी जिसको अपग्रेडेशन के थ्रू अपग्रेड करना है, उनका अंतिम जो चांस है वो 7 सितंबर तक है। और रिपोर्टिंग करने का समय बीएचयू के तरफ से आपको 13 और 14 सितंबर का दिया गया, यानी आपका एडमिशन जहां भी हुआ है आप 13 और 14 सितंबर को 11 से 4 बजे के बीच निश्चित रूप से सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप रिपोर्ट करेंगे। अब आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर, जिस पर मुझे आपसे बात करनी है, यानी सब्सिडरी सब्जेक्ट का अलॉटमेंट कब होगा और कैसे किया जाएगा। हालांकि सब्सिडरी सब्जेक्ट के अलॉटमेंट से संबंधित कोई डेट और कोई नोटिफिकेशन विस्तृत रूप से जारी बीएचयू की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है और जो इंटरनल इंफॉर्मेशन मेरे पास है, उसके आधार पर अगर मैं सब्सिडरी सब्जेक्ट के बारे में, उसके अलॉटमेंट के बारे में मैं बताऊं, तो इसके अलॉट होने के 2 महत्वपूर्ण मेथड हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, विधि हो सकती है। सबसे मजबूत तरीका और सबसे ज़्यादा संभावना जिस तरीके के आधार पर सब्सिडरी सब्जेक्ट के अलॉटमेंट की है, मैं अगर उस तरीके पर बात करूं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पॉट राउंड की प्रक्रिया भी 9 से 11 रजिस्ट्रेशन की समाप्त हो जाएगी और आपको 12 सितंबर तक मॉपअप राउंड के थ्रू भी एडमिशन लेने का, यानी फीस जमा करने का लास्ट डेट दिया गया है, लास्ट समय दिया गया है, यानी 12 सितंबर तक और 13 सितंबर तक, 12 से 13 सितंबर तक आपको मॉपअप राउंड के अंतर्गत एडमिशन पाने पर अपनी फीस जमा करने का लास्ट डेट दिया गया है। यानी किसी भी कीमत पर आपको 12 और 13 सितंबर के बाद एडमिशन लेने का मौका तो अलग से नहीं मिलेगा। यानी मॉपअप राउंड फर्स्ट की समाप्ति भी 12 और 13 सितंबर तक हो जाएगी और 13 और 14 सितंबर को आपको संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना है। तो इस हिसाब से सब्सिडरी सब्जेक्ट अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वह कभी भी 14 सितंबर तक नहीं होगी। यानी सब्सिडरी सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का निर्धारण 15 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर के बीच किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, न तो विस्तृत गाइडलाइन इससे संबंधित प्रदान किया गया है। इसके बावजूद भी जहां तक मुझे जानकारी, इस आधार पर आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट का निर्धारण या अलॉटमेंट ऑफलाइन प्रेफरेंसेस के आधार पर किया जा सकता है और यह कार्य संबंधित कॉलेज के द्वारा किया जाएगा। यानी आपका एडमिशन जिस भी कॉलेज में हुआ है उस कॉलेज के द्वारा ऑफलाइन प्रेफरेंसेस भरवा करके आपके इंडेक्स और आपके प्रेफरेंसेस के आधार पर सब्सिडरी सब्जेक्ट का अलॉटमेंट किया जाएगा। यानी यह प्रक्रिया कॉलेज के लेवल पे होगी
और ऑफलाइन होगी, जिसका आधार मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका इंडेक्स और आपका प्रेफरेंस होगा, यानी आपका डिमांड क्या है। तो आपके इंडेक्स, आपके प्रेफरेंस एंड आपके डिमांड के आधार पर यह डिसाइड किया जाएगा कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ऑनर्स के अलावा 2 कौन से सब्जेक्ट मिलेगा, यानी सब्सिडरी सब्जेक्ट क्या मिलेगा। हालांकि जो लैंग्वेज की बात मैं कर रहा था या एंसिलरी की बात कर रहा था, जहां पर एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है, तो इन चीज़ों का निर्धारण भी ऑफलाइन ही कॉलेज के लेवल पर यानी कॉलेज के द्वारा ही किया जाएगा, ऐसी प्रबल संभावना है। लेकिन एक दूसरी संभावना पे भी बात कर लें, अगर ऐसा नहीं होता है, हालांकि दूसरे मेथड या दूसरे विधि द्वारा सब्सिडरी सब्जेक्ट और अन्य प्रक्रियाओं के होने की संभावना मुझे बहुत कम दिख रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर थोड़ा भी है तो इस पर बात करना जरूरी है। तो दूसरा जो तरीका हो सकता है, दूसरी जो संभावना हो सकती है सब्सिडरी सब्जेक्ट के अलॉटमेंट की, वह यह हो सकती है कि इसका अलॉटमेंट BHU के द्वारा किया जाए, और अगर BHU के द्वारा सब्सिडरी सब्जेक्ट का अलॉटमेंट किया जाता है तो इसका तरीका आपके द्वारा भरे गए जो प्रेफरेंसेस है वो होगा, यानी जो ऑनर्स वाइज आपने प्रेफरेंसेस भरा है, मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए कि 5 आपने प्रेफरेंसेस भरा था और आपको तीसरा वाला प्रेफरेंस मिल गया, यानी पहला, दूसरा, चौथा और 5वां प्रेफरेंस आपको नहीं मिला, कोई एक ही सब्जेक्ट मिलेगा ऑनर्स में। तो जो पहला, दूसरा, चौथा और 5वां जो प्रेफरेंस बचा हुआ है, उसमें इन्हीं 4 सब्जेक्ट में से आपके इंडेक्स के आधार पर 2 सब्जेक्ट सब्सिडरी के रूप में अलॉट किया जाएगा। तो ये भी तरीका हो सकता है। और यदि यह काम BHU के लेवल पर होता है, यानी आपके द्वारा भरे गए ऑनलाइन ऑनर्स के प्रेफरेंसेस के आधार पर सब्सिडरी सब्जेक्ट का निर्धारण होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्टिविटीज़ का निर्धारण होगा वह भी BHU के द्वारा ही किया जाएगा। हालांकि इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिख रही है, क्योंकि 13 और 14 सितंबर तक आप कॉलेज में रिपोर्ट कर देंगे। हो सकता है 15 से 20 के बीच में आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाए या इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाए, तो फिर वापस BHU जा करके प्रक्रिया करना या BHU को पुनः इस सब चीज़ों पर काम करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। या ऐसा अगर होता है तो 1-2 दिन का समय या 3-4 दिन का समय दे करके जल्द से जल्द सब्सिडरी सब्जेक्ट का निर्धारण कर दिया जाएगा और आपकी एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट करके जल्द से जल्द क्लासेस चलने से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिससे आपकी क्लासेस शुरू हो सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 के बीच में बहुत सारी स्थिति साफ हो जाएगी। और मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी बता दूँ कि जो भी चीज़ें होंगी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो 13 और 14 सितंबर के बाद ही होगा। और विस्तृत जानकारी के लिए आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को, अपने मेल को आप नियमित रूप से जरूर चेक करते रहें, क्योंकि किसी भी तरह की सूचना आपको मेल पर भेजी जा रही है, इसलिए मेल को आप निश्चित रूप से चेक करते रहें। और साथ ही साथ अपने पोर्टल को भी आप चेक करते रहें। जो भी रिपोर्ट करने का समय दिया गया है, डेट दिया गया है, उस समय पर, उस डेट पर निश्चित रूप से आप रिपोर्ट करने जाएं। और जितनी भी डॉक्यूमेंट्स, जरूरी डॉक्यूमेंट्स आप उसको लेकर के जरूर जाएं। और आप जब भी रिपोर्ट करने जाएं, निश्चित रूप से कॉलेज में, चूंकि आप रिपोर्ट करने जाएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन आपका होगा, तो निश्चित रूप से आप पहली बार अपने कॉलेज में जाएंगे जहां पर आपका एडमिशन हो रहा है, अपने सेंटर पे जाएंगे, तो आप वहां भी तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। हॉस्टल यदि आपको लेना है तो आप हॉस्टल भी जा कर के देख सकते हैं। हॉस्टल से संबंधित प्रक्रिया भी आप वहाँ इंटरनल कमेटी से समझ सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी ऑनर्स वाइज, सब्जेक्ट ऑनर्स वाइज भी आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, जिस पर समय समय पर कॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके ग्रुप पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि
आप चीज़ों को जान सकें और उस निर्देश के आधार पर आगे की प्रक्रिया को पूरा कर सकें। ये तमाम तरह की संभावना मैंने आपको बताया है। ये BHU की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, क्योंकि मैं BA सोशल साइंस एडमिशन कमेटी VKM की तरफ से इंचार्ज हूँ, तो जितनी मुझे जानकारी है उस आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वास्तविक रूप से क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग इन सूचनाओं पर ध्यान दें, आप जागरूक रहें, आप सारी प्रक्रिया को देखते रहें, संपर्क में रहें, और जैसे ही कोई मैसेज जाता है, सूचना जाती है, आप प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।